सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज है दिन बुधवार का और वेडनेसडे का, और सुबह का हो रहे हैं अभी 8 बज रहे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज बच्चों का फर्स्ट डे था तो सुबह बहुत लेट हो रहा था। 2 महीने से सो रही थी तो अब जाके छुट्टियां मतलब वो हुई हैं, तो अब स्कूल खुला गया है तो फिर टाइम से जल्दी तो आँख खुली नहीं, लेकिन हो गया सब कुछ टाइम से। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। कहीं मत जाइएगा। मैं अपना आज हेयर वॉश की हूँ तो बाल सुखा लेती हूँ, तो अब चलती पूजा पाठ करूँगी। आज था बुधवार, आज बाल धोना ही था। और बाल धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है यार। भारी भारी सील होता है। मैं वीक में 2 बार तो हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। तो अभी चलो बाल में थोड़ा सूख जाए तो सिंदूर लगाओ। गीले बालों में एकदम नहीं जमता है मुझे। और बिंदी भी मेरी गिर गई है, लगाती हूँ। चलिए पूजा पाठ कर लेते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर लूँगी सुबह की मॉर्निंग की पूजा। और आज बाल धुले हैं तो बाल धुला है तो जब बाल सूखे नहीं रहते ना तो ठीक से मेरा काम नहीं होता। मैंने अच्छे से पूरे फ़ोटो वगैरह नहीं पोंछा था जैसे कि डेली करती हूँ। बाल धो लेती हूँ ना तो उस दिन बेचैन रहता है। मैं सोचती हूँ कि पहले कब जाके मैं बालों को पीछे एक रबड़ लगाऊँ बाल सुखा के। तो बस जल्दी जल्दी मैं आज पूजा की है, जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन। और सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना ये सबसे पहले मेरा काम होता है। उसके बाद ही मैं पानी वगैरह पीती हूँ, चाय पीती हूँ। जब तक ये सब नहीं होता तब तक मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू नहीं करती हूँ। इसके बिना कुछ खाना पीना मेरे लिए मतलब कुछ पॉसिबल ही नहीं है गाइस। और उसके बाद अब मैं चलती हूँ, थोड़ा बालों में लगा लूँगी सीरम और बालों को पोनी कर लूँगी, रबड़ लगा दूँगी। तब तक इतने में मेरे बाल सूख जाते हैं। वैसे भी मेरे बाल इतने ज़्यादा है नहीं हेल्दी, बहुत ही कम है। लेकिन जो भी है भाई, जितना भी है उतने मैं करूँगी तो अपना रूटीन जो है हेयर का करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पतले हैं या जाड़े हैं, मोटे हैं, जो भी हैं है तो भाई जितनी है अपनी उतनी प्रॉपर्टी में खुश रहो। अब अपनी खेती कमज़ोर है तो क्या कर सकते हैं। मेरे पहले बहुत लंबे बाल और मजबूत भी थे, फिर पता नहीं क्या धीरे धीरे बॉडी में सब कुछ अच्छा नहीं होता ना। अब किसी को फेस की प्रॉब्लम, किसी को स्किन की प्रॉब्लम, किसी को हेयर की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो होता ही है। सब कुछ किसी का परफेक्ट नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मेरे बालों में थोड़ी सी हेयर फॉल की ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इसकी रूटीन अगर मैं ना करूं तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑयलिंग तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूं हेयर फॉल की वजह से, क्योंकि ऑयलिंग करने से और ज़्यादा बाल टूटते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं नहीं लगाती। और अपने बालों को सीरम लगा के फिर चलूँगी किचन में, अपने लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत बिना चाय से तो होने वाली नहीं। चाय लवर कौन कौन है मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। मुझे तो सुबह चाय चाहिए ही रहता है। और यहाँ पहले मैं चाय वाले टूप में बना लूँगी अपने लिए, पानी गर्म कर लूँगी। उसके बाद अब मतलब फिर चाय बैठाऊँगी। ये सारे बर्तन आप लोग जो भी देख रहे हैं ना, ये सब रात की धुला हुआ है। इसे भी सब लगाना है ट्रॉली में। बच्चे आज सुबह सुबह गए थे तो बच्चों को आज टिफ़िन बना के मैंने नहीं दिया था, क्योंकि बच्चे आज जल्दी आ जाएंगे। बच्चों को सिर्फ पपैया काट के दे दिया था और उन लोगों ने थोड़ा दूध ले लिया था। आज फ्रूट वगैरह ही लेके इन लोग गए थे और टिफ़िन नहीं ले जाना था। बच्चे जल्दी आ जाएंगे घर पे। सिर्फ मैक्सिमम आज इंट्रोडक्शन ही था समझो स्कूल में, पढ़ाई तो आज होगी नहीं। फर्स्ट डे है बच्चों का और बच्चों का ईयर स्टार्ट हो गया है। मेरे हिसाब से तो नया साल यही होता है मेरे लिए, जब बच्चों का स्कूल खुलता है। सभी के लिए कैलेंडर के हिसाब से, ईयर के हिसाब से और सब कुछ होता होगा। मेरे लिए तो यही है साल की शुरुआत, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हमारी भी रूटीन चेंज हो जाती है। साल बदल जाता है, खर्चे से लेके हर एक चीज़ से। तो बस वही मैं तो इसी को समझती हूँ। और आज गए हैं बच्चे तो आराम से अब सारा काम कर लूँगी। और उसके बाद ये चाय बैठा दिया मैंने, पानी ले ले पहले
पानी रख दिया मैंने। पहले मैं चाय बैठा देती हूँ, फिर आराम से पानी पीती हूँ, उसकी सिप लूँगी मैं आराम से। और सुबह मुझे थोड़ी सी ज़्यादा चाय चाहिए रहती है, इसलिए मैं अकेले की चाय मेरी बन रही है। सासू माँ तो है नहीं, सासू माँ चली गई हैं जेठानी के घर पे। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में मेरी सासू माँ को देखा होगा, लेकिन ये अब से जो ब्लॉग आएगा मेरी सासू माँ यहाँ नहीं मिलेगी आप लोगों को। और मैं अपनी पानी की सिप ले लेती हूँ। अब बच्चों का आने का टाइम हो चुका है और बच्चे आज मेरे जल्दी आ जाएंगे, तो उनके लिए खाना बना देती हूँ। आज खाने में बनाऊँगी, ये दही निकाल देती हूँ। आज बनाऊँगी मैं कढ़ी चावल, तो बनेगी कढ़ी चावल। तो उसके लिए मैं कढ़ी पत्ता निकाल लेती हूँ प्लांट में से। चलिए, मेरा कढ़ी पत्ता का प्लांट, ये वाले में से कौन सा लूँ? ये वाला अच्छा है ना, टूटता ही नहीं। निकल जा बाबा। निकल, इतने सारे निकाल लिए मैंने। और अब मैं चढ़ा देती हूँ पहले खाना, नहीं तो अब टाइम हो गया, बच्चे आएंगे। टिफ़िन भी नहीं ले गए थे, तो बच्चों को अब चाहिए तुरंत ही खाना, क्योंकि हम लोग हाथ पैर धोएंगे और तुरंत ही बैठ जाएंगे अपनी अपनी पोजीशन पे, अपना अपना स्टार्ट कर देंगे। नहीं होगा तो फिर बच्चे भी मतलब थक हार के आते हैं यार, बच्चों का मूड ख़राब नहीं करते। उनकी दिन की जो शुरुआत होती है, मैं सोचती हूँ कि मॉर्निंग की शुरुआत घर से ही अच्छी हो, स्कूल में भी उनका अच्छा दिन हो। और आने के बाद मैं पहले पूछती हूँ उन लोगों से कि तुम लोगों का दिन कैसा गया स्कूल में, फर्स्ट डे हो या कोई भी दिन की शुरुआत हो ये स्कूल में, एनी टाइम मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि उन लोगों का स्कूल का दिन, सुबह का दिन, हर दिन अच्छा जाए। और हाँ भाई, घर में है, बच्चे हैं, बाद में पढ़ाई के समय उन लोगों का मूड फ्रेश होना चाहिए, उसके बाद तो ठीक है भाई। डांट फटकार तो मेरी चलती ही रहती है। और सुबह सुबह अगर मैं उन लोगों को करूँ ना, तो उन लोगों का मूड हो जाता है बहुत जल्दी ख़राब। तो मैं वो नहीं चाहती कि सुबह सुबह उन लोग के साथ फर्स्ट डे ऐसा कुछ हो। और उन लोगों को मैं खाना वाना टाइम से दे दूँ और उन लोग खा पी के उनकी, क्योंकि अब ट्यूशन की क्लास भी होगी, तो वो सब भी परफेक्ट हो। बस इसी के कारण मैं उन लोगों का टाइम टेबल सेट कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे दही भी जमा दी थी लोटे में, और थोड़ी दही थी तो उसका मैंने यहाँ पे कढ़ी बना दे रही हूँ। तो मैं पकौड़ा वगैरह नहीं डाल रही हूँ, मैं नॉर्मल कढ़ी बस बना रही हूँ। मुझे पकौड़े वाली कढ़ी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती पर्सनली, बट मेरे बच्चों को, हस्बैंड को चाहिए रहता ही है उन लोगों को। तो लेकिन आज मैंने ऐसी सिंपल बनाई, मेरे हस्बैंड को नहीं खानी, हम ही लोग को खानी है। तो पंचफोरन मैं ना घर पे ही देखिए अलग अलग मैंने रखा है, एक साथ मैं कब से सोच रही हूँ कि एक जार में करके मैं मिक्स करके थोड़ा सा रख दूँ, नहीं तो मुझे सारे कंटेनर खोलने पड़ते हैं, तो वो ना हो जिसके कि मुझे दिक्कत आती है। और इतना करते ही देखिए मेरे बच्चे भी आ गए थे। ये कढ़ी में छौंक ही रही थी, तब तक मेरे बच्चे आ चुके थे और मुझे लेट भी हो रहा था, तो मैं बस कढ़ी छौंक के मैं फट से आप लोगों को बच्चों से भी मिलाती हूँ। आ गए। हाउस इट डे आपका, कैसा रहा दिन आज का? अच्छा रहा मम्मा। और ये क्या लेके आ गई हो? मेरी फ्रेंड ने तो खा। चलो चलो चलो, हाँ कपड़ा चेंज करो।
और आज इन लोगों को ना गरम बहुत ज़्यादा था तो मैं ठंडा करके इन लोगों को खिला रही थी। बहुत ही ज़्यादा गरम था तो थोड़ा सा लाड़ प्यार तो बच्चों को चाहिए ही रहता है। ये सब करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ। इवनिंग के टाइम मैक्सिमम 8 बज रहे थे, ये तब का है। और हम लोगों ने डिनर कर लिया था तो आज से सोचा है कि शाम के टाइम बच्चों को लेके मैं नीचे आऊँ और बैडमिंटन बच्चों के साथ में भी टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि वही बच्चे अब देखिए बड़े हो रहे हैं। लड़कियां बड़ी होती हैं तो मम्मी की फ्रेंड होती हैं और लड़के बड़े होते हैं तो पापा लोगों को फ्रेंड बनाना पड़ता है। वैसे तो मेरे बच्चे मुझसे और मेरे हस्बैंड से दोनों से ज़्यादा ही क्लोज़ हैं, बट बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे ना तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैं भी आ गई हूँ बच्चों के साथ में बैडमिंटन खेलने, और शाम का टाइम था, स्कूल खुल गई है तो कोई नीचे खेलने नहीं आ रहा था। और देखिए मैं ना काफ़ी टाइम के बाद बैडमिंटन खेल रही हूँ। देखिए मुझे आता नहीं है, मुझे कोई प्लीज़ जज मत कीजिएगा। मैं सिर्फ बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करने आई हूँ और इन लोगों के साथ में इन लोगों की उम्र वाले ही काम कर रही हूँ। तो मुझे एग्जैक्ट ऐसा आता तो है नहीं, लेकिन ठीक है इन लोगों के साथ में खेल ले रही हूँ। मैं बचपन में खेलती थी यार बहुत बहुत, मम्मी के साथ, अपने मम्मी के साथ मैं भी खेलती थी। लेकिन अब क्या है ना, और ये देखिए रात भी हो गया था तो लाइट भी उतना अच्छा था नहीं, तो इसलिए मुझसे हो नहीं रहा था, मैं ठीक से कर नहीं पा रही थी इसके साथ। तो लेकिन अगर मैं खेलूँगी, प्रैक्टिस करूँगी तो मुझे परफेक्ट आ जाएगा इन लोगों के साथ में। उतना टाइम होता नहीं है, घर में खाना वाना खिला के तब मैं उतरी थी इन लोगों के साथ में, और उसके बाद थोड़ा सा वॉक किया, फिर उसके बाद जाके हम लोग सोने गए थे। तो बच्चों के साथ में वॉक किया, खाना वाना खाने के बाद सोच रही हूँ कि अब से रूटीन बनाऊँगी कि इन लोगों के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट करूँ, रूटीन चेंज करूँ, इन लोगों का भी हो जाए, जैसे कि इन लोग भी खा पी के थोड़ा चले और उसके बाद जाके सोए तो इन लोगों की भी रूटीन बन जाएगी। सो गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मेरे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। बाय बाय।